अभी तो हम शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिनका फैमिली है, जिनके 2 बच्चे हैं, अब बताइए कि कोई व्यक्ति आज के जमाना में 8,000 महीना 10,000 के महीना में क्या होगा, लेकिन फिर भी टीचर्स हैं, काम कर रहे हैं। आज एक लेबर भी काम करता है तो उसको 400 रुपया दिया जाता है, 500 रुपया दिया जाता है, और हम लोग जो ड्यूटी निभाते हैं वो लेबर से भी कम जो मजदूरी मिलता है वो हम लोग का लेबर से भी कम है। लेकिन उसमें भी कुछ गार्जियन 3 महीना बकाया हो जाता है, 6 महीना बकाया हो जाता है, मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते, सर बीमार है, सर मेरा तबीयत खराब है, अभी पैसा नहीं आया। मतलब जितना बहाना रहता है वो सब टीचर को सुना देते हैं। दुकानदार का पैसा दे देते हैं, डॉक्टर का पैसा दे देंगे, वकील पुलिस सबको पैसा दे देंगे, और टीचर्स का पैसा रख लेते हैं, क्योंकि टीचर हमारा ना बाजार में टोकथून न करिए थून न धारा पर चलथून, तो कुछ करवे नहीं करते तो सबसे सस्ता टीचर रखो, टीचर के पैसा रख ले, बोलबो करते तो कुछ बात नहीं। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। और अगर आप 1 महीना हुआ, 1 महीना का जो पेमेंट है आप ला करके हमको दे देते हैं 600 या 650 या 700, आपको भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा भी दिल खुश हो जाएगा कि नहीं बच्चे का पेमेंट हमको महीने महीने मिल रहा है। उसके बाद किसी प्रकार का कोई शिकायत रहता है, कोई शिकवा शिकायत रहता है तो हम हमेशा खड़े रहते हैं आपके पास कि क्या दिक्कत है बताइए। तो ये सभी बातें हैं जो रखने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। अगर हो सके हमारी बातों से किन्हीं को यदि दुख या तकलीफ लगा हो तो हम माफी चाहेंगे, लेकिन यही सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाकी हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं प्रियांशु सर को हार्दिक दिल से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी तरह से अपने पेरेंट्स को और शिक्षकों को और बच्चे को उत्साहवर्धन करते रहे। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखो अपने मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को बोल देंगे पहले बाहर है, आपको देखो जी कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कल बच्चा पढ़ेगा वो भी बोलेगा कि जब अपने मोबाइल चला रहे तो हम भी मोबाइल चलाएंगे। तो बच्चे के पास आपको बैठना पड़ेगा कि बेटा क्या होमवर्क मिला, थोड़ा सा दिखा तो हमको। मानते हम नहीं मानते, वो आपसे बोलेगा कि पापा आज जो है ना ये मिस हमको ये पढ़ाई, ये सर हमको ये पढ़ाई, क्या बेटा होमवर्क बन गया है? तो अभी नहीं बना है, चलो बना। बस इतना करना है हमको, सिर्फ उसको देखना है, नोटिस करना है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल से आया है तो 1-2 घंटा घर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 2 घंटा खाली बैठा रहो, पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं है, किताब कॉपी उल्टा रहेगा ना वो निश्चित रूप से पढ़ेगा। एक बार जब उसका बैठने का आदत लग जाएगा ना तो कंटिन्यू रहेगा, और ये आदत बचपन से ही लगाना है। 9-10 में जाने के बाद बच्चा नहीं पढ़ता है, 9-10 में आपका बात भी नहीं मानेगा, आप बोलेगा कि पढ़ लेगा है, तो जब आप आइएगा किताब खोल लेगा, जब आप जाइएगा तो किताब बंद कर देगा। अगर बचपन से वो प्रतिदिन ये आदत बना ले कि हमको 2 घंटा बैठना है, प्रतिदिन ये आदत बना ले तो निश्चित रूप से है, अगर वो आदत 2 घंटा अगला क्लास में जाएगा, 3 घंटा अगले क्लास में जाएगा, 4 घंटा, तो वो पढ़ते जाएगा। हमको ये नहीं, जैसे आप कुछ गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है बट इतना तो जानते हैं, इतना वो देख के समझ सकते हैं कि हमारे बच्चा को होमवर्क मिला या नहीं मिला। अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप समय निकाल के आइए की देते हैं, आप हमको समझ में नहीं आता है क्या हमारा बच्चा पढ़ में नहीं करता है, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि देखिए ये होमवर्क इस डेट को ये होमवर्क मिला है, उस डेट को ये होमवर्क मिला है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये गांव और देहात का एक बहुत ही कॉमन समस्या है पबजी और फ्री फायर का समस्या, जिससे आज के जो बच्चे हैं एकदम बिगड़ चुके हैं। पबजी, फ्री फायर और रील्स, मतलब मोबाइल को इस प्रकार से कर लेगा, और कहीं भी पूजा हो रहा है तो पूजा में सबसे पहले भगवान खुश हो चाहे नहीं, वो फोटो आना चाहिए।
छठ पूजा में मम्मी एकदम कप रही है, खड़ा है, मम्मी 1 मिनट थोड़ा फोटो खींचना है। तो ये आज का जो जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल में बच्चे को उतना ही इन्वॉल्व करिए जितना तक सुरक्षित रहेगा। मोबाइल 1 घंटा 1.5 घंटा अगर देख भी लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे लगातार 3 घंटे 4 घंटे वो मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, फ्री फायर या पबजी खेलते हैं, तो आप ये बताइए कि मोबाइल खरीद के तो कोई टीचर नहीं दिए, मोबाइल कौन दिया उसको बच्चे को? मोबाइल दिया गार्जियन। अब गार्जियन का ये शिकायत होगा या गार्जियन का होगा कि सर बहुत कांदता है, रोता है, तभी तो मोबाइल इसको दे देते हैं। तो आप बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि जो बच्चा फ्री फायर खेल रहा है, जो बच्चा पबजी खेल रहा है, उस बच्चे की संगति में ना जाए, क्योंकि फ्री फायर वो अकेले नहीं खेलेगा, जब भी खेलेगा तो 3-4 लड़का के साथ में खेलेगा। आप उसको तोड़िए कि नहीं तुमको उसके साथ नहीं बैठना। आखिर में हम अपना बच्चा को देखेंगे, दुनिया का बच्चा से हमको क्या मतलब है? हमारा बच्चा सुधरना चाहिए और हम अपने बच्चे को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े वो हम लोग अपनाते हैं। अगर बच्चा प्यार से समझने वाला है तो प्यार से समझाएंगे, और लात से समझने वाला है तो लात से भी समझाया जाएगा। अगर उसको अभी लात नहीं मारा जाएगा तो आने वाले 10 साल 20 साल के बाद वही बच्चा सिगरेट पिएगा, वही बच्चा दारू पिएगा, वही बच्चा छेड़खानी करेगा, और वही बच्चा जब आपका भी बात नहीं मानेगा। तो बच्चे को समेटने के लिए, बच्चे को डर बनाने के लिए हम लोग को कमर कसना पड़ेगा, और जितना छूट दिए हुए हैं वो छूट ना दे करके आप उस बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि नहीं हम जैसा बोलेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। जितना एक्टिविटी है सारा चीज उसी में बच्चों को खेलने का भी देखिए सुविधाएं तो हर जगह परिपूर्ण हो नहीं सकता है। यहाँ पे ग्राउंड में तो वो सारा चीज है। अब जैसे फिलहाल हम एक चीज देख रहे हैं, बोकारो में लगभग आप कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सबसे टॉप झारखंड में जो एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप पे, जो कि रांची सबसे मेन सिटी माना जाता है, लेकिन स्कूल के मामले में सबसे टॉप बोकारो है। स्कूल का नाम तो सब जानते होंगे, BPS, तो ऐसा तो मान लीजिए सबसे टॉप में रहता ही है, लेकिन हर स्कूल में लगभग 3,000-3,500 4,000 स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसका कम से कम 5 एकड़ 6 एकड़ में एक स्कूल है। मतलब हर चीज का गेम का एक अलग से ग्राउंड बना हुआ है। क्रिकेट है तो उसका, फुटबॉल का एक, बास्केटबॉल है उसका अलग है। तो ये चीज इतना संभव नहीं हो सकता है। और आप देते हैं स्कूल का फीस 300 रुपये, वहाँ एक बच्चे का हमारा स्कूल फीस जाता है 4,000 रुपये। तो अगर जिस तरह का पैसा का फीस दीजिएगा फैसिलिटी भी आपको उसी तरीका मिलेगी। दूसरा चीज ये है कि सबसे आज के डेट में सबसे मेन चीज हो गया है, बच्चे को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका रीजन है, जैसा भी प्रियांशु सर बहुत अच्छा चीज बोले कि जो महिलाएं हैं, पति का जो काम होता है, हस्बैंड का काम होता है कमाना, घर पोषण करना, सब कुछ सारा व्यवस्था उसी पे है। तो जो महिलाएं हैं उनका फर्ज होता है कि घर में बच्चे को ज्यादा ध्यान दें। आधा घंटा अगर आप ध्यान दे दीजिएगा बच्चे, सर देखिए ऐसा नहीं 6 क्लास तक करने बोले ना, 6 क्लास तक सिर्फ आपको ध्यान देना है बस। 6 क्लास तक ही बच्चे का बेस बनना चालू हो जाता है। 6 क्लास के बाद फिर एजुकेशन हाई भी हो जाता है। दूसरा चीज है कि अगर 6 क्लास तक आप थोड़ा सा, आपको मात्र आधा घंटा बच्चे को देखना कि स्कूल में क्या पढ़ा है ये तो देख सकता है। ऐसा कि सारा आदमी जो है मतलब नहीं जानता है, ABCD तो सब जानता है, छोटा मोटा तो सारा ही सब जानता है। सिर्फ ये देखिए उसको रिवीजन करा दीजिए, हो गया उसका पढ़ाई। बच्चे को 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है। तो मिला जुला के यहाँ फैसिलिटी बहुत, पहले हम लोग क्या है, आज से पहले हम लोग हंसराज में पढ़ते थे, क्या फैसिलिटी था वहाँ, बोरा लेके बैठना है, बोरा लेके घर से आना, बोरा लेके, अभी तो यहाँ पे कुर्सी टेबल सब मिल रहा है। तो बहुत फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा विकास किया है, खास करके स्कूल के मामले में
हमको लगता है कि पहला स्कूल होगा ये राठौर स्कूल जो कि यूनिफॉर्म, गाड़ी और मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, ये सब सारा चीज़ जो है लाने वाला राठौर सर ही हमको लग रहा है कि पहला स्कूल है इंडिया का जो इतना अच्छा फैसिलिटी किया और मीडिया में भी छाया है। राठौर सर हम लोग भी बाहर में रहते हैं तो हम लोग भी कभी कभी मोबाइल में दिखा देते हैं ये जो है पूरा हमारे भतीजी भतीजा पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उन लोग बोलता तो फीस कितना होगा, हम लोग पता नहीं फीस का तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा 500 रुपये के आसपास ही होगा। तो मतलब बोलता है कि इतना कम फीस में इतना अच्छा मतलब बना के रखा है और आगे जो 15 अगस्त 26 जनवरी में झांकी वगैरह जो निकालता है और जो इवेंट वगैरह कराते हैं तो वो तो सारा आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ है मीडिया, जो हम लोग मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे स्टेटस में ये सब देखते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को भी पता चलता है। और एक चीज़ हम बोलेंगे जहाँ तक सड़क बुलाया है इस बात के लिए कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो इस तरह का जो इकट्ठा किया है ना, वो हमारे हिसाब से समय पेरेंट्स का ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम ध्यान से बोलेंगे कि जो जिस क्लास का बच्चा है और जिस क्लास का टीचर है उनको वहीं जैसे अगर समझ मेरा बच्चा 1 क्लास में है तो सीधा हम 1 क्लास के मैडम के पास जाएंगे और जैसे हमारा नंबर आएगा, समझ कोई बेटा को उनसे बातचीत चल रहा है बच्चे के रिगार्डिंग में, तो मेरा जैसे गए और अगर कोई पेरेंट्स बैठा हुआ है बातचीत चल रहा है तो उनका जैसे होगा तो मेरा नंबर आएगा, फिर हम डायरेक्ट मैडम से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बच्चे को के बारे में क्या हम समस्या वो बताएंगे, फिर हमारा काम खत्म, हम घर चले जाएंगे। तो उसमें पेरेंट्स का समय बचेगा। ये जैसे बहुत सारा लंबा समय होगा 1 घंटा, तो वो समय थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हम फैमिली बच्चा ये चाहता है बहुत लंबा समय हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम जरूर सर से बोलेंगे कि क्लास टीचर और पेरेंट्स उन्हीं दोनों का मिलन होना चाहिए। डायरेक्ट क्लास टीचर में जाए और वहीं पे अपना जो समस्या रखे और उसके बाद उनका काम खत्म, ठीक है आप जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे बोकारो में हो रहा है, हम लोग देखते हैं हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाए, अगर कोई बच्चा पहले से है मौजूद हो गया, फिर हम लोग गए, अपना काम हुआ, फिर वहाँ पर इतना मतलब कि जैसे सर यहाँ पे डायरेक्टर है उसकी कोई जरूरत नहीं, टीचर से मिले, बच्चा मिला, काम मिला। चलिए हम अपना जो भी एक्सपीरियंस था शेयर किया आप लोग से। धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट टाइम से हम लोग का ये पूरा प्रयास रहेगा कि क्लास वाइज मीटिंग रखा जाए और इनकी बातों से बहुत सहमत है। हमारे यहाँ ग्राउंड भी अवेलेबल है और ग्राउंड के साथ साथ जो खेल सामग्री है, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन, इतना चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है और बच्चे इसका लाभ भी उठाते हैं। अब हम लोग जो है मीटिंग को समाप्त करते हैं।